हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेव्स का ये जो टॉपिक है इसमें टोटली हम इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वाली क्लास में फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। मेरा ये फोकस है कि मेरे जितने भी आप सब्सक्राइबर हो, अगर आप HP टेट का एग्ज़ाम पास करना चाहते हो और अपना टाइम डिवोट कर रहे हो तो आपको उसका कुछ फ़ायदा रहे, तो हम इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे कि एटलीस्ट अगर फिजिक्स की हम बात करें 30 में से 25 तो मिनिमम आपके मार्क्स आ ही सकें। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ टाइम से जो HTET का एग्ज़ाम है थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन डाल रहे हैं फिजिक्स में। पहले 9-10th लेवल तक के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते थे, बट अब 11-12 से भी पूछा जाता है, जिसमें न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूडेड रहते हैं। तो वो कई बार क्वेश्चन जो है वो काफ़ी हाई लेवल के होते हैं, आपको उसी तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरा फोकस यही रहेगा कि आप ये एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक कर पाओ, आप अच्छा स्कोर ला पाओ, क्योंकि आप अपना अपना इतना टाइम दे रहे हो तो आपको उसका कुछ फ़ायदा भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और MCQ भी के काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, बट MCQ से पहले ये ज़रूरी है कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी उसकी थ्योरी है वो आपको आनी चाहिए। तो चलिए ज़्यादा डिले ना करते हुए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेव्स के बारे में। वेव होती क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो वेव एक तरह की डिस्टर्बेंस है, ठीक है, जो ट्रैवल करती है थ्रू ए मटेरियल मीडियम, या फिर वैक्यूम से भी ये ट्रैवल करती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डिस्टर्बेंस है या जो एनर्जी है उसका ट्रांसफ़र होता है इंस्टेड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर। ठीक है, जैसे मान लो वाटर है, वाटर में आप क्या करते हो, जब भी पत्थर मारते हो स्टिल वाटर में, तो इस तरह की वेव्स क्रिएट होती हैं। ठीक है ना। या फिर और क्या बोल सकते हैं हम, जैसे कि मान लो ये अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है ना, तो भूकंप का सेंटर कहीं और है, ठीक है, बट वो डिस्टरबेंस की वजह से उसका जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हुआ आगे से आगे और कहीं दूसरे हिस्से में जाकर हमें वो चीज़ फील होती है। तो यहाँ पे मैटर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ किसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, वो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है। ठीक है, जैसे कि अगर हम साउंड वेव्स की बात करें, तो मान लो आप एक रूम में बैठे हो, है ना, और वॉल पे ऐसे टक 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 ऐसे करते हो आप। ठीक है, तो वॉल्स की जो साउंड वेव्स हैं वो एक रूम से दूसरे रूम में ट्रैवल होते हैं, तो वो वॉल तो नहीं ट्रांसफ़र होगी ना, है ना। सिर्फ क्या हुआ, जो डिस्टर्बेंस है या जो एनर्जी है सिर्फ उसका ट्रांसफ़र हुआ। क्लियर ये चीज़। तो ये आपको याद रखना है कि वेव्स क्या होती हैं। वेव्स में एक तरह से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, ना कि मैटर का ट्रांसफ़र होता है, और एक तरह की डिस्टरबेंस है जिसमें अलग अलग तरह की वेव्स होती हैं। जैसे कि हम बात करें इसके टाइप के बारे में, तो इसके 3 टाइप आ जाते हैं, मैकेनिकल या इलास्टिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मेटर वेव्स। सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिकल वेव्स की। मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं, जहाँ पे इनको अपने ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब मैकेनिकल वेव्स जो हैं वो सिर्फ क्या करेंगी, मीडियम के थ्रू ट्रांसफ़र कर पाती हैं, ये वैक्यूम से ट्रांसफ़र नहीं कर पाती, ट्रैवल नहीं कर पाती हैं। जिसमें 2 टाइप होते हैं मैकेनिकल वेव्स के, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। पहला आता है ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती हैं, विच कैन सॉरी ट्रांसफर वेव्स कौन सी होंगी, विच कैन प्रोड्यूस इन सॉलिड एंड लिक्विड। आपने याद रखना है इस तरह से ये ट्रांसफर्स वेव होंगी, ठीक है, जो सिर्फ सॉलिड या लिक्विड से ट्रैवल कर पाती हैं, प्रोड्यूस हो पाती हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल आता है सरफेस रिपल्स ऑन वाटर। जैसे मैंने बोला स्टिल वाटर में जब आप पत्थर मारते हो तो किस तरह से वो वेव्स चलती हैं। ठीक है, तो इसमें आपने याद रखना है कि ट्रांसफर्स वेव्स का मतलब हुआ कि यहाँ पे ट्रांसफर्स मतलब ये ट्रैवल करती हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, कि देखो इस तरह से ये इस डायरेक्शन में हमारी वेव ट्रैवल कर रही है, तो इसके परपेंडिकुलर में, इसका जो भी परपेंडिकुलर होगा
उसमें ये क्या करेंगी, ट्रैवल करती हैं। तो इस तरह से ये बनता है। ऊपर की तरफ को जो बनेगा उसे क्रस्ट बोल देंगे, नीचे की तरफ को जो बनेगा उसे ट्रफ बोल देंगे। फिर ये नीचे से ऊपर की तरफ को, मतलब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो जो मैक्सिमम हाइट आपकी आती है इक्विलिब्रियम से, उसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड। याद रखना है आपने कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई या डिस्टेंस मूव किया, वाइब्रेशन जो हुई बॉडी में, इक्विलिब्रियम पॉइंट से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट हुई, उसे क्या नाम दिया जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। क्लियर ये चीज़, ठीक है। और दूसरा आपसे पूछ सकता है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या हुआ, द लेंथ ऑफ वेव। जो पूरी ये वेव है उसकी लेंथ को आप क्या कह देते हो, वेवलेंथ कह देते हैं। क्लियर। एम्पलीट्यूड क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और वेवलेंथ क्या हो गया, लेंथ ऑफ द वेव। ठीक है। ट्रांसवर्स का मतलब कि प्रोपगेशन जो है वेव का, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर जो है वो वेव क्या करती है, ट्रैवल करती है। ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में जा रही है तो इस तरीके से होगा। क्लियर ये चीज़, जिसका एग्जाम्पल आपका सरफेस रिपल्स ऑन वाटर आ गया। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो भी किस नेचर की होती हैं, ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। ये आपने याद रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं वो आगे हम बात करेंगे, बट क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, तो आपने वो याद रखना है। नेक्स्ट आती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं ये लिक्विड, गैस या सॉलिड के तीनों में ही प्रोड्यूस हो सकती हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है इंटरनल वाटर वेव्स। अब एग्जामिनर दोनों पूछता है कि बस सरफेस वेव्स रिपल्स जो होते हैं वो, या इंटरनल वाटर वेव्स। एक लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है और दूसरा आपका ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है। अच्छे से याद रखना है आपने। इसके अलावा जो हमारी साउंड वेव्स हैं, अर्थक्वेक वेव्स हैं, स्प्रिंग ऑसिलेशन है, ये सारी की सारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या हुआ कि जो डायरेक्शन है प्रोपेगेशन की, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। पीछे हमने ट्रांसवर्स में पढ़ा वो वाइब्रेट कैसे कर रहे हैं, परपेंडिकुलर। और यहाँ पे जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है, जो डायरेक्शन वेव के प्रोपेगेशन की है, उसी डायरेक्शन में हमारे पार्टिकल भी वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे को ऐसे धक्का देते हैं। जैसे आप एक रो में खड़े हो ना, अगले वाले को धक्का देते हो, अगले वाले उस तरह से ऐसे धक्का देते हैं, आगे की तरफ को वाइब्रेशंस होती हैं यहाँ पे। क्लियर ये चीज़। तो यहाँ पे क्या बनता है, एक आता है कंप्रेशन और दूसरा आता है रियरफेक्शन। कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, जैसा कि यहाँ पे हुआ है ना। जैसे एक स्प्रिंग देखा होगा जब बिल्कुल क्लोज होते हैं, कंप्रेस जब उसको करते हो तो कंप्रेशन। और रियरफेक्शन जब वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अपार्ट होते हैं, दूर होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, जैसे स्प्रिंग आप जब खींचते हो तो एक दूसरे से दूर हो जाता है ना वो, इस तरीके से, तो वो बनेगा रियरफेक्शन। ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड और ट्रांसवर्स में क्या डिफरेंस आ गया, ट्रांसवर्स जो होंगे वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं पार्टिकल्स, और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडल में सेम उसी डायरेक्शन में जिसमें वेव प्रोपेगेट करती है उसी डायरेक्शन में आपके पार्टिकल भी वाइब्रेट करते हैं। इनके एग्जाम्पल आपने ज़रूर याद रखने हैं कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो आपकी किस नेचर की है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट आता है अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ये कौन सी वेव्स होती हैं, तो एक तो मैंने पीछे जैसे बताया ट्रांसवर्स वेव्स होंगी ये, और यहाँ पे ऑसिलेशंस आर चेंजेस इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव ट्रैवल। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं उसका आपने अलग अलग स्पेक्ट्रम याद रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम है वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके स्पेक्ट्रम में अगर हम बात करें कि इस तरीके से ये बनेगा, सबसे पहले रेडियो वेव आ जाएगी, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रेज। हम सिर्फ विजिबल को ही देख पाते हैं, जो विबग्योर हमारा बनता है ना, तो उन कलर्स को विजिबल स्पेक्ट्रम में जो कलर्स आते हैं हम सिर्फ वही विजिबल है हमारे लिए। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेट स्पेक्ट्रम में जो जैसे रेडियो वेव्स होगी, माइक्रोवेव या बाकी हैं, वो हमारे लिए विजिबल नहीं होती है, सिर्फ यही हमारे लिए विजिबल होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको विजिबल स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो इसमें आपने क्या याद रखना है कि जैसे ये पूरा इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है। क्यों, क्योंकि इससे ये फ़ायदा है कि ऊपर से नीचे की तरफ जैसे जैसे आप जाओगे तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनिमम या मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है, कौन सी वेव्स की होती है। तो ऊपर से नीचे की तरफ वेवलेंथ आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब अगर पूछा मैक्सिमम तो रेडियो वेव्स की होगी, मिनिमम किसकी होगी वेवलेंथ, गामा रेज की होगी। बीच में से भी कोई क्वेश्चन पूछा तो आपने एक सीक्वेंस में याद रखा होगा, उस सीक्वेंस के से आप उसे
याद कर सकते हो फिर। और फ्रीक्वेंसी उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से उल्टा काम करते हैं ना, अपोजिट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी, नीचे से नीचे की तरफ हम चलते जाएंगे। मतलब अगर पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी मिनिमम किसकी होगी, तो रेडियो वेव्स की मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है और गामा रेज की मैक्सिमम होती है। तो कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी है, जिसकी ऑब्वियसली हाई फ्रिक्वेंसी होगी वही ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाएगी, तो वो गामा रेज की होगी। क्लियर। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि वेवलेंथ ऊपर से नीचे की तरफ को डिक्रीज़ करेगी और फ्रीक्वेंसी एनर्जी ऊपर से नीचे की तरफ को इंक्रीज़ करेगी। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जामिनर, आपने याद रखना है। लास्ट टाइम भी जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ये पता होना चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप इसका, तो ले लो कि इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है इनकी एप्लीकेशन या इनका यूज़। अब हर एक वेव का अलग अलग यूज़ है, तो वो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले जैसे रेडियो वेव्स की हम बात करें, रेडियो वेव्स किसके लिए यूज़ की जाती है? यूज़ फॉर कम्युनिकेशन सच एज टेलीविज़न एंड रेडियो, इसके लिए हम रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद माइक्रोवेव्स आ गई। माइक्रोवेव्स का वायरलेस नेटवर्क में, रडार में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, कैंसर ट्रीटमेंट या और रिमोट सेंसिंग में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स का इलेक्ट्रिकल हीटर्स में, कुकर्स में, ऑप्टिकल फाइबर्स में और थर्मल इमेजिंग में। थर्मल इमेजिंग मतलब जैसे रात को जब अंधेरा होता है ना, तो फिर भी बॉडी को वो स्कैन कर लेते हैं, पता लग जाता है जैसे बॉर्डर वगैरह पे कि कोई एंटर कर रहा है, तो वो इमेज ऐसे कैमरा बनाए जाते हैं जहाँ पे इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ किया जाता है, जिससे थर्मल इमेजिंग से पता चल जाता है कि सामने कोई पर्सन है। ठीक है। नेक्स्ट है अल्ट्रा वायलेट वेव या यूवी वेव्स। इनका बैक्टीरिया को किल करने के लिए और मेडिकल एंड डेंटल प्रैक्टिस में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सरे। एक्सरे आपको पता है, जैसे आपका फ्रैक्चर वगैरह आ गया तो बोलते हैं ना एक्सरे लेना है कि बोन कौन सी क्रैक हुई है, या ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है गामा रेज। गामा रेज मेडिकल इक्विपमेंट को स्टेरिलाइज करना हो, फूड को स्टेरिलाइज करना हो, या कैंसर में रेडियोथेरेपी जो होती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर ये चीज़? तो ये सब आपको एप्लीकेशन इनकी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे साउंड वेव्स की। इंपॉर्टेंट है, साउंड वेव से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो जो साउंड वेव्स हैं वो आपकी एक सॉलिड वाटर एयर सबसे ट्रैवल करते हैं। याद रखना है ये वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर पाती हैं। ठीक है। साउंड वैक्यूम में ट्रैवल मतलब कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा साउंड को ट्रैवल करने के लिए। और साउंड वेव्स के लिए एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पे ये सॉलिड वाटर और एयर सब में इसकी स्पीड अलग होती है। ठीक है। सबसे ज़्यादा स्पीड जो है साउंड वेव्स की वो सॉलिड में होती है, उसके बाद वाटर में, उसके बाद एयर में। ये आपको याद होना चाहिए सीक्वेंस, इस तरीके से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा जितना ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा फास्ट साउंड ट्रैवल करेगी। ठीक है। अगर मतलब हम टेम्परेचर को लोअर कर दें तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो जाएगी, स्लोअर हो जाएगी। हायर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी ज़्यादा होगी। इंपॉर्टेंट है। सी लेवल पे जो साउंड है वो फास्टर ट्रैवल करती है, और अगर फ्रिक्वेंसी को हम कांस्टेंट रखें तो उसका कोई भी इफ़ेक्ट, साउंड किस तरह से ट्रैवल करेगी फास्ट या स्लो, कोई असर नहीं पड़ेगा उस चीज़ पे। ठीक है। ये चीज़ें आपने नोट डाउन कर लेनी है। इसके अलावा अब इसमें साउंड वेव्स अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे इंफ्रासोनिक होगी, ऑडिबल होगी, अल्ट्रासोनिक होगी। ऑडिबल जो हम ह्यूमन बींग्स के ईयर मतलब हम सुन पाते हैं, तो 20 to 20 किलो हर्ट्स या 20,000 हर्ट्स तक की फ्रिक्वेंसी की वेव्स को ही हम साउंड वेव्स को सुन पाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए उन्हें ऑडिबल वेव्स कहा जाता है। उसके नीचे होगा जैसे राइनोसोर्स और एलिफेंट्स वगैरह जिन वेव्स का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, वो होंगी इंफ्रासोनिक। और अल्ट्रासोनिक अबव 20 किलो हर्ट्स या 20,000 हर्ट्स, जैसे कि बैट्स एंड डॉल्फिन्स जो सुन पाती हैं, ये जिनका यूज़ वो करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बैट्स और डॉल्फिन कौन से सुन पाती है, एलिफेंट डायनासोर्स कौन से सुन पाते हैं, इंफ्रासोनिक किसे कहा कहते हैं, अल्ट्रासोनिक किसे कहते हैं, ये सब कुछ भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर ये चीज़? इसके अलावा ऐसे भी पूछ लेते हैं कि जैसे सोनोग्राफी वगैरह उसमें कौन सी वेव्स का यूज़ किया जाता है, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है। या फिर जैसे सी में कोई शिप है वो डूब गया है, उसको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का ही यूज़ किया जाता है। क्लियर ये चीज़? ये सारे इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने बोला, तो वो याद रखना है आपने। नेक्स्ट है अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक वेव से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपने याद रखना है। अर्थक्वेक वेव जो है वो दो टाइप की होती हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव।
इसमें आपने याद रखना है कि सिस्मोग्राफ का यूज़ किया जाता है। अर्थक्वेक आया है कहीं पे तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज़ किया जाता है, और उसकी इंटेंसिटी कितनी है उसके लिए मर्करी स्केल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जहाँ से स्टार्ट होता है आपका अर्थक्वेक उसे क्या नाम दिया जाता है, उसे एपिसेंटर कहा जाता है। और जहाँ पे ये अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है, क्योंकि वेव्स एनर्जी का ट्रांसफ़र है ना, तो जहाँ पे वो झटका महसूस होता है, मतलब एनर्जी रिलीज़ की उन वेव से, उसे कहा जाता है हाइपोसेंटर। तो याद रखना एपिसेंटर एक अलग चीज़ है, एपिसेंटर जहाँ से स्टार्ट हुआ अर्थक्वेक, ठीक है, और हाइपोसेंटर जहाँ पे उसने एनर्जी को रिलीज़ किया, जहाँ पे मतलब वो जो डिस्ट्रक्शन हुआ वो होगा हाइपोसेंटर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे बॉडी वेव्स हैं वो दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो इसमें आपने याद रखना है कि प्राइमरी वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होंगी नेचर में। लॉन्गिट्यूडनल मतलब जिस डायरेक्शन में आपका वेव ट्रैवल कर रही होगी उसी डायरेक्शन में आपकी एनर्जी भी ट्रैवल कर रही होगी, आप वाइब्रेट कर रहे होंगे पार्टिकल। शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। सॉलिड लिक्विड गैस किसी से भी ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल फास्ट इन डेंसर सॉलिड मटेरियल, ठीक है। और जब हम सिस्मोग्राफ की बात करें तो सिस्मोग्राफी सबसे पहले प्राइमरी वेव्स को ही रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स ट्रांसवर्स हैं, मीडियम वेवलेंथ होती है, और ये सिर्फ सॉलिड से ही ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब एयर या वाटर से ये ट्रैवल नहीं कर पाए। क्लियर ये चीज़, ठीक है। तो ये सब कुछ आपने याद रखना है। ये सारा का सारा की वेव्स कौन सी होती हैं, किस तरह ये ट्रैवल करती हैं, इनके टाइप क्या हैं, कौन सी साउंड वेव है, कौन सी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, सिस्मोग्राफ क्या होता है, इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। क्लियर। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट मैं आपका क्लियर कर लूँगी। और अगर आप पर्टिकुलरली चाहते हो कि कोई टॉपिक डिस्कस करना है तो वो भी कमेंट करके आप बता सकते हो, हम उसमें वो वाला टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।